शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 15 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन कर लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बारे में। इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं या इसी को संगमरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगमरमर, ठीक है ना। इसका निर्माण विधि देखेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और लास्ट में क्या पढ़ लेंगे, उपयोग। वैसे एक बार इसको पढ़ चुके हो, बहुत सारे जब रासायनिक गुण पढ़ते थे ना, बार बार CaCO3 बनाते थे, ठीक है। तो वही निर्माण विधि आ जाएगा, ठीक है। शुरू करें क्या, तो सबसे पहले हेडिंग डालो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। इसी को बोलते हैं संगमरमर का पत्थर। समझ आया, संगमरमर इसी से बना रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान ध्यान देना, इसका सबसे पहले अणुभार निकालो। अणुभार निकालो तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 16 में 32, 16 या 48, 48 49 50 और 60 60 40 100 आएगा, 100 AMU, ठीक है। इसका अणुभार कितना आता है 100 AMU। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या निर्माण विधि, क्या देखते हैं निर्माण विधि, कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फेमस निर्माण विधि है, ध्यान देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर किसका क्रिया करने पर, CO2 का क्रिया करने पर। ध्यान देना, किसके ऊपर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर किसका क्रिया, CO2 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब ध्यान दो कैसे होगा क्रिया होगा, तो ध्यान देना। तो Ca है, OH कितना ठुक है 2 ठुक, प्लस CO2 है, क्या है CO2। यहाँ तक ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास का एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा और ये तीनों CaO और ये CO2, तो क्या बनाएगा CaCO3, क्या बन जाएगा CaCO3 और क्या निकल जाएगा H2O। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से बन गया आपका CaCO3 प्लस क्या निकल गया H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो बनाने का पहला विधि क्या है, बुझे हुए चूने के ऊपर किसका क्रिया करने पर, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है। दूसरा देखिए क्या, दूसरा विधि देखो, ठीक है। दूसरा विधि है Na2CO3 पर CaCl2 का क्रिया। Na2CO3 पर किसका क्रिया, CaCl2। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। और इसके ऊपर किसका क्रिया, कैल्शियम क्लोराइड का क्रिया। किसका, कैल्शियम क्लोराइड। तो ध्यान दो कैसे हो जाएगा, देखो तो 2Na और 2Cl, क्या निकल जाएगा 2NaCl, 2NaCl, क्या निकल जाएगा 2NaCl। अच्छा यहाँ पर देखो CaCO3, फिर से क्या निकल गया CaCO3। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। तो दोनों विधि में हम लोग क्या बनाना सीख लिए, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। कोई भी एक विधि याद रखना हमेशा, ठीक है। बहुत सारा विधि रहता है, फेमस विधि याद रखना, ये वाला याद रखना, ठीक, भूलना नहीं। चलो शुरू करें। अब क्या पढ़ेंगे, इसका भौतिक गुण। निर्माण विधि हो गया ना, क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। चूना कैसे रहता है बताओ, सफेद रहता है, ठीक है। उसको वो रहता है रवेदार, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कैसे रहता है ये, अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान देना, तुम लोग CaO पढ़े थे, वो भी अक्रिस्टलीय था। CaOH का टॉइस पढ़े, वो भी क्या था, अक्रिस्टलीय। और ये भी कैसे है, अक्रिस्टलीय है। और कौन से अवस्था में है, ठोस अवस्था में। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, और दूसरा गुण देख लेना, जल में ये कम घुलनशील होता है, जल में ये आसानी से नहीं घुलता। जल में क्या होता है, कम घुलनशील। जल में क्या होता है, कम घुलनशील। इसी कारण आगरा ताजमहल देखना नहीं, पानी में घुल जाता वो तो पूरा। समझ आ रहा है कि नहीं। जल में क्या होता है, बहुत ही कम घुलनशील, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट मिलाते हैं, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। क्या पढ़ लिए इसका, भौतिक गुण। क्या पढ़ लिए, भौतिक गुण। नेक्स्ट देखिए क्या इसका, रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे आप, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो तो रासायनिक गुण वही फेमस रासायनिक गुण है, ठीक है, सब लोगों को जो पता रहता है, ठीक है। सबसे पहला रासायनिक गुण है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव, ताप का। ज़्यादा गर्म करूँगा तो क्या होगा, ताप का प्रभाव। तो ध्यान दो CaCO3 है, गर्म करते हैं क्या बनता है, चलो बताओ, CaO प्लस CO2, खत्म, ये उड़ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, CO2 अलग। यहाँ तक क्लियर है। पहला कौन सा रासायनिक गुण हो गया, ताप का प्रभाव। दूसरा अम्ल से क्रिया देख लेते हैं, अम्ल से क्रिया। देखो CaCO3 है, अम्ल कौन सा है, H2SO4। H2SO4 को कैसे लिख सकता हूँ, HHSO4 ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या। अब ध्यान दो तो यहाँ पास का Ca और यहाँ पास का SO4, क्या निकल जाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट जी। और ये देखो तो H2 एक O और CO2, क्या निकल जाएगा अलग, H2O प्लस CO2।
आया कि नहीं समझ में? ये दे ये सी और ये SO4 CaSO4 और H2 और एक ऑक्सीजन तो H2O और बचा क्या यहाँ पास CO2। क्लियर है ना? अरे 3 ऑक्सीजन में से किसको दिए ना H2O और तो बचा क्या CO2। आया नहीं समझ में? H2O प्लस CO2 यहाँ तक क्लियर है। कितना रासायनिक गुण हो गया? 2। एक हो गया ताप का प्रवाह, दूसरा हो गया अम्ल से क्रिया, तीसरा देखो CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया, किससे क्रिया? CO2 से। ठीक है ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, CO2 से क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में? H2O। ठीक ना? तो ये बनाएगा CaHCO3 का ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना देता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3 होता है ना, वैसे क्या बनता है? CaHCO3। क्लियर है? तो ये बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ तक क्लियर है? कितना रासायनिक गुण पढ़ लिए हम लोग? 3। भौतिक गुण भी हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? इसका उपयोग। क्या पढ़ लेते हैं? उपयोग। क्या क्या उपयोग होता है? तो सबसे पहला उपयोग तो लिख दूं क्या इधर ही? ठीक है, उपयोग देखो, उपयोग ठीक, यहाँ पास लिखते हैं उपयोग। कौन कौन सा उपयोग है? पहला उपयोग है संगमरमर के रूप में, संगमरमर के रूप में। ठीक है, दूसरा उपयोग CO2 बनाते हैं इसी से ही, CaOH का ट्वाइस बनाते हैं इसी से ही, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाने में, तीनों बनाने में इसी चीज का उपयोग होता है। चाहे CO2 बनाओ, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाओ, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ, तीनों को बनाने में उपयोग किसका होता है? CaCO3 का। ठीक है, दूसरा याद रखना है साल्वे विधि। याद आया? साल्वे विधि में भी इसका उपयोग होता है, साल्वे विधि में भी इसका क्या होता है? उपयोग। ठीक है, अच्छा इसके अलावा लोहे का धातु निष्कर्षण करने में, जब हम लोग खनिज रहता है ना, खनिज में से उपस्थित जो अयस्क रहता है, अयस्क में क्या निकालना रहता है हमको? लोहा निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? लोहा। तो लोहे का धातु निष्कर्षण में हम लोग उपयोग करते हैं इसका, वात्या भट्टी में। किसमें उपयोग करते हैं? वात्या भट्टी में। और इसी का उपयोग करते हैं गालक के रूप में। गालक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बारे में पढ़ोगे। ठीक है, गालक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठीक है, इसको बनाने का विधि, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, जिप्सम के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।